नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं IRIS24/7। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन सुबह सवेरे की और मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं। देश में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर कुल 62.56% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 35.97% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर वोट डाले गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। ये चुनाव का आखिरी चरण था। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इंदौर में सबसे कम 60.53% वोट पड़े, जबकि मंदसौर में सबसे ज्यादा 75.79% मतदान हुआ। वहीं मतदान केंद्रों पर वोटर्स में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी लगी रहीं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकतंत्र के महापर्व में कई दिग्गजों ने, कई आम जनता ने यहां पर अपनी भागीदारी निभाई है और वोट डाला है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी चौथे चरण का जो मतदान था वो संपन्न हो चुका है और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया। अनिल फिरोजिया, हरदीप सिंह डंग, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की भी ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब ये बड़वानी की तस्वीरें, शाजापुर की, रतलाम की, जहां पर मतदान किया गया है। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर दिग्गज पहुंचे हैं मतदान करने और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छह बजे तक की जो स्थिति है अभी हमारे पास, जो एक टेंटेटिव फिगर है, मतलब फाइनल फिगर नहीं है। फाइनल फिगर तो आते आते रात के 10-11 बजेंगे। वर्तमान में जो वोटिंग परसेंटेज आया है अभी तक वो 71.72 है, 71.72। ये थोड़ा और अभी ठीक होगा, लेकिन टेंटेटिव में बता रहा हूँ। कई जगहों पे हो सकता है कि कुछ एक मतदान केंद्रों पे कुछ वोटिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर लोकतंत्र के महापर्व में कई दिग्गजों ने अपना यहां पर योगदान दिया है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी पहुंचे मतदान करने, अंतर सिंह आर्य भी यहां पर पहुंचे, मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री चैतन्य कश्यप भी यहां पर मतदान करने पहुंचे। तो बड़वानी की ये 2 तस्वीरें, शाजापुर की एक तस्वीर और रतलाम की दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्गजों ने भी मतदान किया है। तो मध्य प्रदेश की बता दें 8 सीटों पर कल चौथे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो अनिल फिरोजिया ने मतदान किया है, हरदीप सिंह डंग ने, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री ने भी किया है और साथ ही यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी यहाँ पर मतदान किया है। देख सकते हैं यहाँ पर उमेश नाथ ने भी मतदान किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई दिग्गजों ने मतदान किया है आम जनता के साथ। राज्यसभा सांसद उमेश नाथ भी पहुंचे थे मतदान करने। तो लोकतंत्र का महापर्व, अंतर सिंह आर्य भी यहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें बड़वानी से दिखा रहे हैं हम आपको। उसके बाद शाजापुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर मंत्री इंदर सिंह परमार भी मतदान करने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव की चौथे चरण की आज की वोटिंग मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा में जो हुई है, मेरी जो जानकारी में लाएगा कि हमारा लगभग 71% से ऊपर का एवरेज 8 लोकसभा का आया है। निर्वाचन से जुड़े सभी पक्षों को मैं बधाई देना चाहूंगा। शांतिपूर्वक निर्वाचन हुआ है। खासकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आधार पर जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उस हिसाब से पूरा योगदान दिया गया। कई जिला कलेक्टरों ने भी अपने अपने ढंग से जिला निर्वाचन अपना सबका बढ़े, खास करके निर्वाचन में सबका भागीदारी हो, ये सबकी भावना होती है। सभी राजनीतिक दल को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी अपनी भूमिका अदा की। सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये निर्वाचन का आज का जो रिकॉर्ड बना है, इस प्रकार का प्रेम सदैव बनाए रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बधाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो चुका है। इसमें 8 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इनमें 3 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इन तीनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। सवाल यही है कि यहाँ आदिवासी किसके साथी बनेंगे। इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चौथे चरण की हो गई वोटिंग। एसटी के लिए
3 सीटें आरक्षित। आदिवासी किसके साथी? नेता प्रतिपक्ष की साख भी दांव पर। 13 मई को जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए उनमें रतलाम, धार और खरगोन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने इन्हीं आदिवासी सीटों पर चुनावी सभाएं ली, एक दूसरे पर तंज भी कसे। वैसे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 5 महीने पहले विधानसभा में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, तब यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे कर दिया था। तो क्या इस बार लोकसभा में कांग्रेस के लिए खुशखबरी मिलेगी या बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ये सीटें भी जीतेगी? आइए पहले जानते हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित रतलाम, धार और खरगोन सीट पर किसके बीच मुकाबला है। रतलाम में कांग्रेस कैंडिडेट कांतिलाल भूरिया और बीजेपी कैंडिडेट अनीता सिंह चौहान के बीच मुकाबला है। खरगोन में बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खरते के बीच चुनावी जंग है। तो वहीं धार में बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मुवेल के बीच मुकाबला है। धार में तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की साख भी दांव पर है, क्योंकि यहाँ की गंधवानी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। नेता प्रतिपक्ष भील आदिवासी वर्ग से आते हैं। आइए अब जानते हैं इन रिजर्व सीटों पर आदिवासी समीकरण के बारे में। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर भील भिलाला का फैक्टर हावी। रतलाम झाबुआ लोकसभा की 8 विधानसभाएं रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में फैली हैं। 20 लाख से ज्यादा वोटर वाले इस लोकसभा में 90% आदिवासी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया इसी भील आदिवासी समाज से हैं। भाजपा ने जिस अनीता नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है वो भिलाला आदिवासी है। भिलाला आदिवासी इस लोकसभा में 20% हैं। खरगोन में बारेला आदिवासी फैक्टर हावी है। खरगोन से भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों बारेला आदिवासी हैं। बड़वानी जिला बारेला आदिवासी बाहुल है, तो खरगोन जिले में भील भिलाला आदिवासी अधिक है। धार में रतलाम से उलट कांग्रेस में भील वर्ग से आने वाले उमंग सिंघार भिलाला प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल के सपोर्ट में हैं। चुनाव प्रचार की पूरी कमान उन्होंने ही संभाली। धार में बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही भिलाला आदिवासी हैं। अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आदिवासी किसके साथी बने। लेकिन मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के खाते में 9 सीट है। 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को जीत मिली है। इस लिहाज से कांग्रेस लोकसभा के नतीजों से पहले खुश दिख रही है। वहीं बीजेपी भी पिछले लोकसभा के नतीजों और मोदी की गारंटी के दम पर यहां परिणाम को लेकर के निश्चिंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते बता दें, लोकसभा चुनाव के 4थे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग मतदान केंद्रों से अनोखी तस्वीरें सामने आई। खंडवा में निकाह के बाद होने वाले अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ वोट डालने पहुंचा। अगर मालवा के एक मतदान केंद्र में बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेपानगर में पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में एक युवक बैलगाड़ी से मतदान करने पहुंचा। अलीराजपुर से भी एक दूल्हे ने अपने मत का प्रयोग करते हुए लोगों से 100% मतदान की अपील की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद यहां मुकाबला अलग तरह का दिखा। मैदान छोड़ने के बाद भी वोटिंग डे पर कांग्रेस बनाम बीजेपी दिखा।
कांग्रेस नेता नोटा को प्रमोट करते दिखे, वहीं बीजेपी वोटिंग बढ़ाने के लिए घर घर दस्तक देती नजर आई। इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस का प्लान। वोटिंग डे पर दिखा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। एक एक घर पर फोकस दिखे बीजेपी, नोटा के समर्थन में दिखी कांग्रेस। इंदौर में लोकसभा प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को ही पता चलेगा कि जीत का ऊंट किस करवट बैठा और नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वोटिंग डे के लिए बूथ मैनेजमेंट और रणनीति तैयार की थी। कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं थे, लेकिन पार्टी ने नोटा को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के लोगों को नोटा विकल्प की याद दिलाई, तो 13 मई को वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा नोटा पर अपना वोट डालने का दावा करते दिखे। आज समूचे देश में लोकतंत्र के महायज्ञ की चौथी आहुति दी जा रही है, मगर दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कुछ गद्दारों और लोकतंत्र के हत्यारों की वजह से अपने मताधिकार का उपयोग और लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पा रहा है। उस निराशा और पराभव के बीच में मैंने अपना मतदान आज आक्रोश स्वरूप नोटा को किया है और मैं इस शहर के सभी भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने इस अपमान का बदला नोटा के माध्यम से उपयोग कर लें। बीजेपी में कांग्रेस से अलग रणनीति दिखी। पार्टी हर घर पर दस्तक देती दिखी। बड़े नेता खुद इस मुहिम में जुटे रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो बूथ पर वोटिंग का अपडेट लेते रहे। हेलो अनिकेत, हाँ कितना मतदान हो गया? कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब। कितना मतदान हो गया? अभी लगभग भाई साहब अपना वहाँ 350 के लगभग और ऊपर वोट डल गए, 400 के लगभग। अरे वाह यार, शाबाश 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 शाबाश। तो कितना पोलिंग करवा देगा तू? भैया ये मान के चलो, पिछली बार तो 1100 मतलब 1350 में से 1136 डले थे। इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे 99 100 का है, पर 99 तो डल जाए फिर भी। चलिए बढ़िया, अच्छा मतदान कराओ बेटा। बीजेपी में हर कार्यकर्ता को 5 से 10 घर की जिम्मेदारी दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वोट परसेंट और जीत का मार्जिन बढ़े। वहीं कांग्रेस 3 लाख प्लस नोटा पर काम करती नजर आई। एक तरह से वोटिंग डे पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होते हुए भी पार्टी मैदान में दिखी। फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस बार बीजेपी वर्सेस नोटा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और चलिए आगे बढ़ते बात करते खरगोन की, जहां खरगोन से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि वह खुद को आदिवासियों के हितैषी बताते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने क्या किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव से कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि मोदी सरकार में लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। भाजपा के आने के बाद आदिवासियों का भी सम्मान बढ़ा है। पर एक नागरिक होने के नाते देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें मत देने के लिए मैं मेरे परिवार के साथ में, मेरी धर्मपत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में और सभी परिवारजन आज मतदान डालने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव देश के विकसित भारत का संकल्प को लेकर चुनाव किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। खंडवा से मतदान केंद्र से अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां दूल्हा सीधे बारात लेकर मतदान करने पहुंचा। बता दें कि निकाह के बाद होने वाले अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर अपनी दुल्हन के साथ दूल्हा वोट करने पहुंचा। वहीं खंडवा के जैन धर्मशाला में जैन सोशल ग्रुप ने भीषण गर्मी को देखते हुए मतदाताओं को ठंडी फ्रूटी का वितरण किया। इसके अलावा मतदान करने के लिए एक कपल कनाडा से खंडवा पहुंचा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, नेपा नगर में चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जिले के ग्राम सुक्ता खुर्द स्थित मतदान केंद्र में एक मतदाता अपने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में
बैलगाड़ी से मतदान करने पहुंचा। वहीं गंभीरपुरा में बंजारा समाज के कुछ लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में मतदान किया। बदनापुर में भी दूल्हा और दुल्हन ने मतदान किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर बैलगाड़ी से मतदान करने पहुंचा है यहाँ पर युवक। जिस तरह से लगातार कल दिन भर वोट डाले गए और ऐसे में अलग अलग रंग देखने को मिले मतदान में। ऐसा आपको बता दें, लोकतंत्र के महापर्व में बैलगाड़ी से मतदान करने एक शख्स पहुंचा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। खरगोन के बड़वाह में 249 बूथों पर मतदान हुआ। करीब 2,33,000 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा बना रहा। ऐसे में वोटर्स भी अपने घरों से निकले और बढ़ चढ़कर मतदान किया है। पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से लोगों से आह्वान कर रहे थे कि सुबह सुबह पहले मतदान, फिर जलपान और फिर सब काम। तो उसी तरह से हमने खुद में भी अभी उठे सबसे पहले मतदान किया है। और बड़वा शहर के और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्र हित पे सबसे पहले मतदान करें। मतदान न केवल अपना अधिकार है बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी है। और चलिए आगे बात करते हैं ग्वालियर की, जहां ग्वालियर शहर के प्रख्यात मूर्तिकार प्रभात राय का आकस्मिक निधन हो गया। रविवार को मोती झील में प्रभात राय का अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि पिछले 6 महीने से वह लीवर और पेट की बीमारी से ग्रसित थे। दिल्ली में प्रभात राय का इलाज चल रहा था। सोमवार को परिवारजनों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा और उठावनी की रस्म रखी। आयोजन में उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। राय की अंतिम इच्छा थी कि उनकी जो अंतिम सांस है उनके स्टूडियो में ही निकले और अंतिम संस्कार भी उस स्थल पर किया जाए जहां उनकी कर्मस्थली रही है। बहुत बड़ी क्षति है, विशेषकर कलाकार जगत के लिए भी और ग्वालियर के लिए भी। एक विश्वविख्यात मूर्तिकार कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में प्रभात राय जी को सारा ग्वालियर जानता है। अनगिनत मूर्तियाँ उनकी बनाई हुई सारे देश के अंदर है। ग्वालियर के अब सभी लोगों के बारे में मैं क्या बताऊं। अपने भाई के, उसने हमारे पूरे परिवार का नाम, अपने पिताजी का नाम बहुत ऊंचा किया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें भोपाल में मनी एक्सचेंज का काम करने वाले कैलाश खत्री के घर से गायब पैसों से भरा बैग बरामद कर लिया गया। पुलिस ने रविवार को कैलाश खत्री की बहन के घर बैरमगढ़ में जाकर छापा मारा, जहां से 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अब तक मामले में 71 लाख रुपए के नोटों की जब्ती हो चुकी है। बता दें मनी लॉन्ड्रिंग और का हवाला के चलते पुलिस ने कैलाश खत्री के घर पर रेड मारी थी, जहां से लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे। रेड के बाद जिस कमरे में पैसे रखे गए थे उस पर ताला लगाकर पुलिसकर्मी गायब हो गए थे। पुलिसकर्मियों के गायब होने के बाद पैसों से भरे बैग घर से कहीं और ही शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड भी किया गया है। 6 बैग से और टोटल उसमें से 40 लाख की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। प्रथम दृष्टया हवाला भी समझ आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कैश अमाउंट का फ्लो हवाला के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी इसमें प्रथम दृष्टया हम हवाला का एंगल भी लेकर के चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें सिंगरौली पुलिस ने बीती रात 50 वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सड़क पर दौड़ते ओवरलोड वाहनों के साथ ही सही दस्तावेज नहीं रखने वाले वाहनों की भी जांच की है। और आगे बात करते हैं रीवा की, जहां रीवा के कराहिया कृषि उपज मंडी से एक मामला सामने आया, जहां किसानों ने व्यापारियों पर 200 रुपए की उगाही का आरोप लगाया है। बता दें कि जो भी किसान पैसे देने से मना करता है उसके साथ बदसलूकी होती है। वहीं मामले की जानकारी लगने पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। खरबूजा 200 रुपये लिया जाता है। 200 रुपये एक ट्राली को लेते हैं हर किसान। किस चीज़ का लिया जाता है? तरबूज के कहते हैं कि किसान को जो यहाँ ले आते हैं तो 200 रुपया कटेगा। हम लोग वहाँ से लेके आते, बताइए बकिया बंदर से खरबूजा यहाँ लेके आते, यहाँ 200 रुपये जो है तो मंडी टैक्स लेते हैं। का टैक्स लेते कुछ बताया? यहाँ बताए कि वो जो यहाँ मतलब लेके आते हो तो ये मंडी का टैक्स है। लेता कौन है? लेते हैं मतलब 2 लोग। मंडी से ये जरूर एक गंभीर विषय
विषय हम लोग के संज्ञान में आया है। ये दोपहर में इस तरीके की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। मंडी टैक्स जो है वो व्यापारियों से लिए जाने के संबंध में प्रावधान है। किसानों से किसी भी प्रकार की यदि वसूली इस प्रकार से अनधिकृत तरीके से कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो ये पूरी तरीके से अवैध है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।